क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाती है बैटरी। स्टार्टिंग से हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल हमारे पास क्या देखते हैं हम लोग, सेल क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अभी तक हमने सेल के बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि सेल हमारे पास क्या है, एक लंबी डंडी बना दो और एक छोटी डंडी बना दो, ऐसा ही कुछ है क्या। बेसिकली सेल हमारे पास अभी तक इतना ही होता है कि सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो मुझे सेल चाहिए। सेल जो है वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अब उसी पोटेंशियल और इसी के अंदर की सारी कहानी को पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो क्या आया हमारे पास, सबसे पहली बात, हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल की बातें है वो स्टार्ट होती है विद द वर्ड ईएमएफ। यस, वर्ड है हमारे पास ईएमएफ, और इस ईएमएफ का बेसिकली हम कहेंगे हमारी लाइफ के अंदर, या फिर हम बोल देते हैं हमारे सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सबसे पहली बात, और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी यही है, ईएमएफ। ईएमएफ बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम बात करें ईएमएफ का पूरा अगर मैं मतलब देखूं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, नाम से ऐसा इतना बड़ा है, चीज इतनी बड़ी नहीं है, बहुत इजी लगेगी अभी आप पढ़ोगे तो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ अ सेल का ईएमएफ। तो क्या होता है सेल का ईएमएफ? बेसिकली ईएमएफ जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस का ही टाइप है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट टू लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में देखा था। जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक नहीं देखा है वो फटाफट से आई बटन को क्लिक करे, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, और जाकर जरूर देखकर आइए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी बातें हम लोग बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो पढ़ा था। अब कोई कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं पढ़ा तो भाई कैसे आप लोग मुझे बता रहे हो। तो प्लीज जाइए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख कर आइए, जिससे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाइए। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन लग रहा है उस वर्क डन को ही नाम देते हैं पोटेंशियल। ठीक है, एक चार्ज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखने में जितना वर्क डन लग रहा है उसी वर्क डन को नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर इतनी बात? अब बात आई ईएमएफ क्या है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो बेसिकली क्या है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पोटेंशियल डिफरेंस की हाई लेवल है ये। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। कब का मैक्सिमम पोटेंशियल? व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन का मतलब क्या है कि सर्किट के अंदर से, सर्किट इज ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, स्विच जो है वो ओपन है, और ओपन स्विच का मतलब क्या होता है कि सर्किट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सर्किट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात, सबसे मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। कब? व्हेन सर्किट इज ओपन। जब हमारे पास सर्किट ओपन होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब सर्किट हमारा ओपन है। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आपको कोई भी पेपर नहीं है, कह दिया जाए पेपर नहीं हो रहे, कोई पेपर नहीं है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम मस्ती करोगे ना आप लोग,
उस मैक्सिमम मस्ती को नाम देना है EMF ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अपना मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे हम लोग मस्ती करने में। ऐसा ही होता है ना, पढ़ाई में फोर्स नहीं लगाएंगे पर मस्ती में हम बहुत जल्दी लगा देंगे। एक बार आप कह दो पेपर नहीं होने, फिर देखो कौन आप कौन हम, किसी को कोई नहीं जानता। तो वही चीज हमारे पास EMF के अंदर है। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन और नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। कोई भी करंट फ्लो ना करे और साथ ही साथ हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम दे देते हैं EMF ऑफ द सेल। सेल की EMF हो गई वो। साथ ही साथ EMF को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल e से। इसका मैथमेटिकल वर्जन होता है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है इसका? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज EMF ऑफ अ सेल। और EMF ऑफ अ सेल क्या होता है? स्मॉल e। स्मॉल e का मतलब होता है सेल का EMF। ठीक है, EMF ऑफ अ सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल e। और स्मॉल e का मतलब होता है E.dl। और EMF की यूनिट क्या होगी भाई? जो पोटेंशियल डिफरेंस की थी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो EMF की यूनिट भी क्या हो जाएगी? वोल्ट। अब अगली टर्म आती है हमारे पास EMF के बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो नाम आ गए हमारे पास, एक था EMF और एक का नाम क्या होता है हमारे पास? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहोगे वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही था जो अभी तक हमने पढ़ा था, ये भी आप पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ा रहे हो, बस नाम ही अलग कर दिया। अरे नाम अलग नहीं किया, सब कुछ ही अलग कर दिया। देखो सुनो तो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या बोला? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कब? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब इसके अंदर से, सर्किट के अंदर से आपका पोटेंशियल, आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब इस बार जो मेरा सर्किट डायग्राम होगा उसमें मेरी की जो है वो बंद होगी, की कभी भी खुली नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब हमारे पास हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसका नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब होता है? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा उस टाइम पर, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा या हमारा सर्किट क्लोज होगा, तब उस टाइम पे ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दे देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं V से। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारा EMF ऑफ अ सेल इज स्मॉल e एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V है। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस भी हमें पता चल गया। एक जब सर्किट क्लोज होगा तब, एक जब सर्किट ओपन होगा तब। अब एक और चीज पढ़ते हैं हमारी सेल की, उसका नाम लाइक ये मेरा सेल है। ठीक है, इसका एक हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसी सेल के अंदर ये टर्मिनल है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास? टर्मिनल। इनको हम लोग क्या कहते हैं? जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये हमारे पास एक बीकर ले लिया, ये सेल के दो हमने बना दिए इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड्स। और जो इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन लेके चलते हैं, जो ये इसको कंडक्टर बनाता है, इसके अंदर से करंट फ्लो करने देता है, इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बात? क्या बोला? हमारे पास दो चीजें है। सेल जब हमारे पास यहाँ पे मेंटेन है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। इन चीजों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जिस सॉल्यूशन में हमने हमारे इलेक्ट्रोड्स को कैप्ट करके रखा है,
उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स और इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या आया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? सेल पढ़ रहे हैं। सेल का हमने पढ़ा, एक नाम होता है ईएमएफ, एक नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो नाम है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, अगला नाम क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने देखो क्या पढ़ा, हमने कहा कि हमारी जो सेल है, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमेशा कंडक्ट करती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बनती रहेगी हर सेकेंड, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें तो क्या करना है? कंट्रोल व पावर लेकर आनी है। तो वो जो कंट्रोल की पावर लेकर आनी है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी वजह से आ जाती है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्मॉल आर। कैपिटल जो हमारा पूरा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कैपिटल आर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। ये है क्या? ये है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है उसको क्या बोल देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर किया है किसने? इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर एक इंटरनल जो रोकेगा फ्लो ऑफ करंट को, कि भाई तुम लिमिट लगा के रखो अपने ऊपर, है ना, तभी हम सेल बोल देते हैं इतने की है, इतने की है। तो वो हमें कहां से पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, और ये स्मॉल आर हमारे पास बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कब ज्यादा होगा, कब कम होगा। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर आता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि सेल है, सेल के बीच में हमने बताना है, तो क्या करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनके अंदर का कितना डिस्टेंस है वो हो गया। फिर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आप लेके चल रहे हो उसका नेचर क्या है? इसके ऊपर भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सेल का इलेक्ट्रोलाइट मतलब सेल का जो हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं वो हमारे पास कैसा होता है। फिर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली तीन मेन चीजें हो रही है हमारे पास। पहली हो रही है डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनका खुद का नेचर क्या है, और सेल इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। इन चीजों पे हमारा कौन डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन डिपेंड करता है? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। वेयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है? हमने जो टर्म्स पढ़ी है उन टर्म्स को कोरिलेट करने का टाइम आ गया। यहाँ पे हमें दे रहा है ईएमएफ, यहाँ पे लगा है हमारा पोटेंशियल। ये ईएमएफ, ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस है ना भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? सेल का होता है। ये हमारे पास की ले ली हमने, ये की अभी हमने क्या रखी है? ओपन रखी है। और एक पूरे सर्किट का क्या होता है हमारे पास? आर। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही हम इसको ऑफ कर देंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो हो जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे बताना है कि V और E में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे? V जो है वो किसके इक्वल होगा? जब हम क्या कर देते हैं, हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इससे क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ
पोटेंशियल फुल हो गया और कुछ पोटेंशियल जो बच गया वो किस में चला गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से हमने करंट ऑफर किया, जब हमने करंट ऑफर किया तो कुछ रेजिस्टेंस तो इसमें, कुछ पोटेंशियल तो इसमें फॉल हो गया, कुछ पोटेंशियल तो इसमें फॉल हो गया, जो बच गया वो किस में चला गया, V में चला गया, है ना भाई, ऐसा ही होता है ना। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, तो E में से हमें क्या माइनस करना है, इसका जो V आया है इसको मान लेते हैं V डैश, है ना, इसको माइनस करते ही ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो V इक्वल्स टू E माइनस V डैश। V डैश कैसे निकालते हैं, V का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था ओम्स लॉ ने, IR, ये सिखाया था ना, तो बस यहाँ पे भी लगा दो। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I, बट इस बार क्या होगा, स्मॉल r होगा। तो V का फॉर्मूला क्या आ गया, E माइनस IR। पहली बात बतानी है, V जो होता है वो E से क्या होगा, छोटा होगा, और V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E माइनस IR। R यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको नोट डाउन करो और अभी हम इसका एक छोटू सा न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम फर्दर देखेंगे सेल की प्रॉपर्टीज। तो नोट डाउन करिए इसे फटाफट से। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। एक बैटरी है या सेल है, एक ही बात होगी भाई, सेल और बैटरी। ये EMF दे रखा है उसका 6 वोल्ट का, ठीक है, EMF ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बैटरी है या सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, याद रखना है आपने, और वो कितना है, 1 ओम का है। इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5। जो करंट है सर्किट के अंदर वो कितना है, 0.5 एम्पियर का है। व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V की वैल्यू क्या होती है। तो हमने देख रखा है V की वैल्यू क्या होती है, E माइनस IR, है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो जस्ट हमें V की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू 6, I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 1, तो ये आ गया 6 माइनस 0.5, तो V की वैल्यू आ गई 5.5 वोल्ट। सिंपल सी कहानी आएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं आएगी, बट कहानी का मतलब आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल में क्या सीन उसने पूछा है और आपने किस तरह उसको फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू।